नमस्कार दोस्तों। आज पहुंचे हैं हम सरस्वती स्कूल में और यहाँ पर आज सेफ इंडिया फाउंडेशन के द्वारा श्रमिकों का सम्मान समारोह किया जा रहा है। आप हमारे साथ बने रहिएगा। आपको लाइव प्रसारण में सारा का सारा कार्यक्रम हम प्रस्तुत करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, शेयर करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत। इम्पोर्टेंट एक मुद्दा है तो उसके बारे में आपको ये सब बताएंगे। कृपया सभी ध्यान से सुने। श्री नरेंद्र भारती जी। शिक्षा के मंदिर में मेरे बड़े भाई सोनीपत के प्रथम व्यक्ति मेयर आदरणीय श्री राजीव जैन जी, विद्यालय के निर्देशक श्री दीपक शर्मा जी और मुकेश सिंह जी, प्राचार्य महोदय और जितने भी यहाँ पर उपस्थित हैं जिनको सम्मानित करने के लिए यहाँ पर निमंत्रण दिया गया है, निश्चित रूप से आप लोग बहुत प्रशंसा के काबिल हैं। आपने अपने क्षेत्र में कुछ न कुछ विशेष जरूर किया होगा। नौकरी सभी लोग करते हैं, लेकिन नौकरी को एक बेहतरीन तरीके से करना, अलग हटके करना और जितने और लोग भी आपके साथ हैं उनसे कुछ और अलग करना और समर्पित होकर काम करना, ये अपने आप में बहुत श्रेष्ठ होता है। इसके आप बधाई के पात्र हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को कि आप इसी तरह से और बेहतरीन तरीके से अपने कर्तव्य का निर्वहन करते रहे और समाज की सेवा करते रहे। आदरणीय संजय सिंगला जी का मैं नाम लेना भूल गया। संजय सिंगला जी, इन्होंने काफी अभी काम गिना है। मैं कई बार कहा करता हूँ संजय जी को, वैसे तो बहुत से लोग समाज सेवा में जुड़े हुए, लेकिन संजय साथी मेरे बहुत करीब 30 साल पुराने साथी हैं और बहुत कुछ साथ साथ किया है। लेकिन संजय सिंगला जी को पिछले सालों में जो करते हुए देखता रहता था, मैं सुनता था इनके बारे में, बहुत मन को एक संतुष्टि होती थी कि हमारे बचपन का साथी बहुत अच्छे काम कर रहा है। और मैं तो कई बार इनको कहा करता हूं कि आप इतने अच्छे स्तर पर काम करते हैं कि कभी अगर राज्यसभा के लिए कोई जैसे मनोनीत होते हैं एमपी के लिए सदस्य, वहां कभी न कभी परमपिता परमेश्वर ने चाहा और मेरी दुआएं हैं तो कभी न कभी आप एमपी के लिए, राज्यसभा के लिए मनोनीत किए जाने चाहिए, क्योंकि समाज सेवा में इतने 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 लोग काम करते हो, समर्पित भाव से काम करते। एक व्यक्ति साधन संपन्न है लेकिन फिर भी वो समाज के बारे में सोचता है, ये अपने आप में एक बहुत अच्छी बात होती है। वह एक राष्ट्रीय चुनाव के लिए मुझे थोड़ी सी जिम्मेवारी दी गई, वो 2 मिनट में आपको मैं बात पूरी करना चाहूंगा, क्योंकि जैन साहब के बहुत से प्रोग्राम होते हैं इधर उधर जाने के, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। एक अभियान चल रहा है पूरे देश के अंदर कि इस देश में अलग अलग समय पे हर साल कहीं ना कहीं चुनाव होते हैं। आजादी के बाद 1952 से पूरे देश में राज्यों के अंदर भी और केंद्र में भी, यानी कि विधानसभा के लिए भी और लोकसभा के लिए भी एक ही समय में चुनाव होते थे, 5 साल में एक बार सब जगह। लेकिन 1966 में कुछ राज्य सरकारों को भंग किया गया और भंग करने की वजह से वहां पर मध्यावधि चुनाव का इस तरह से एक मामला शुरू हुआ और जो 5 साल में एक बार चुनाव होते थे वहां से गड़बड़ होना शुरू हुआ। और इसके फिर दुष्परिणाम ये सामने आने लगे कि जितना भी सरकारी तंत्र है, कभी विधानसभा चुनावों के लिए, कभी निकाय चुनाव के लिए, कभी ग्राम पंचायत के चुनावों के लिए, कभी लोकसभा चुनाव के लिए, कभी टीचर्स की ड्यूटी लगी हुई है, कभी एसपी डीसी की प्रशासनिक अधिकारी की ड्यूटी लगी हुई है, और आम जनता के लिए सभी लोग उपलब्ध नहीं होते, क्योंकि सभी लोग चुनाव में लगे होते हैं। 2-2 महीने पहले आचार संहिताएं लग जाती हैं कि काम कहीं पर भी विकास के कार्य वो रुक जाएंगे, वो काम नहीं होंगे 2 महीने 3 महीने किसी तरह से। तो ये देखने में आया पिछले 25-30 सालों में कि जो ये बार बार जो चुनाव होते हैं, इसकी वजह से बहुत गड़बड़ हो रही है, सरकार का बहुत पैसा खर्च होता है, लोगों के अंदर एक जिज्ञासा भी खत्म हो जाती है चुनाव में वोट डालने की। अभी जैसे उदाहरण के तौर पे हमने सोनीपत का उदाहरण है, पिछले 8-9 महीनों में यहाँ पर जनता ने 3 चुनाव देखे, पार्लियामेंट का चुनाव, विधानसभा का चुनाव, फिर निकाय का चुनाव।
और निकाय के चुनाव में परिणाम क्या हुआ कि 30% लोगों ने भी अपने वोट का प्रयोग नहीं किया। 30% लोग, क्योंकि लोग उदासीन हो जाते हैं। जो चीज बार बार होती है, अगर यही चीज 5 साल में एक बार हो तो लोगों में जिज्ञासा होती है, 5 साल में एक बार वोट डालना है, मैं अपने विधायक के लिए और अपने सांसद चुनने के लिए मैं जाऊंगा और वोट डाल के आऊंगा। एक बार पूरा का पूरा जोर लगाया जा सकता है प्रशासन की तरफ से कि सभी लोग ज्यादा से ज्यादा वोट डालें, वोट का प्रयोग करें, क्योंकि वोट के प्रयोग करने से ही आप अगले 5 वर्षों के लिए अपने प्रांत का या अपने देश का भविष्य निश्चित करते हैं। ये आपके हाथ में है कि भविष्य का समाज, भविष्य का देश, भविष्य का राष्ट्र कैसा होगा, इन हमारे बच्चों का भविष्य कैसा होगा। प्रत्येक का जीवन निश्चित है। मुझे यहां से चले जाना है 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में, लेकिन जब तक मैं जीवित हूं तब तक मैं अपने देश के लिए क्या करूं कि मैं अगला जो भविष्य मेरे देश का, उसको मैं सुरक्षित बना के जाऊं, सुदृढ़ बना के जाऊं, समृद्ध बना के जाऊं। मेरे आने वाली जो संतानें हैं उनको मैं किस तरह का बनाऊं कि वो भी देश के बारे में सोचे। केवल यही कर्तव्य है एक नागरिक का कि मैं जब तक जी रहा हूं मैं अपने देश के लिए क्या कर सकता हूं। ये नागरिक का कर्तव्य है। वोट डालना उसका सबसे बड़ा कर्तव्य है। एक छोटा सा मैं आपको उदाहरण देकर फिर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। सरकारों के ऊपर क्या कुछ निर्भर करता है। 2014 से पहले कुछ सरकारें थी, आपने देखा होगा जगह जगह बम ब्लास्ट होते थे। बसों में भी लिखा होता था कि लावारिस वस्तु को ना छुए, लावारिस वस्तु बम हो सकती है। पता नहीं देश में कहां कहां पर बम ब्लास्ट होते थे, कोई सुरक्षित नहीं होता था। लेकिन 2014 के बाद कुछ ऐसी सरकारें आई, कुछ ऐसे विचारों की सरकारें आई कि पूरे देश में अंदरूनी तौर पर हम लोग सुरक्षित हो गए। लगभग सब जगह बम ब्लास्ट होने और निडरता से आदमी कहीं भी जाने लगा। ये तो दुर्भाग्य की बात है कि कश्मीर के अंदर इस तरह से इतने सालों के बाद ये काम हो गया। अदरवाइज तो ये कश्मीर में भी जहां पत्थर बरसते थे हमारे फौजियों के ऊपर, सरकार जिसे आपने चुना, मैं बार बार एक बात कह रहा हूं, जिन सरकारों को आप चुनते हैं ऐसी सरकारें भी हो सकती हैं जो जिनके कार्यकाल में जगह जगह बम ब्लास्ट और देश असुरक्षित हो जाए। और आपके द्वारा चुनी हुई सरकारें ऐसी भी हो सकती हैं जो देश के अंदर सुरक्षित माहौल पैदा कर दे और आपके भारत मां को बहुत आगे तक, इसकी बहुत लंबी और चिरायु तक ले जाए। ये सब सरकारों के ऊपर निर्भर करता है। कभी मत सोचिए कि राजनीति बहुत गंदी चीज है। बहुत से पढ़े लिखे लोग कहते हैं अरे यार राजनीति बहुत गंदी चीज है। नहीं, राजनीति के ऊपर ही सब कुछ निर्भर करता है कि नरेंद्र मोदी पाकिस्तान को कैसा सबक सिखाएंगे। ये राजनीति के ऊपर ही निर्भर करता है कि हमारी जीत होगी कि नहीं होगी। ये राजनीति के ऊपर निर्भर करता है कि कश्मीर में आगे शांति स्थापित होगी कि नहीं होगी। ये राजनीति के ऊपर ही निर्भर करता है कि ये देश सुरक्षित भविष्य में रहेगा या नहीं रहेगा। ये राजनीति के ऊपर ही निर्भर करता है कि आपके बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहेगा कि नहीं रहेगा। ये सब कुछ राजनीति के ऊपर निर्भर करता है। और राजनीति के अंदर जो सरकारें चुनी जाती है उसके मालिक आप हैं, यानी कि सब कुछ आपके हाथ में। इसलिए सब जगह प्रचार प्रसार कीजिए कि एक राष्ट्र एक चुनाव होना चाहिए। इससे सरकारों को काम करने की एक आदत पड़ती है, निडरता से सरकारें काम करती हैं। वरना तो डर लगा रहता है, अरे 2 महीने बाद चुनाव है, कोई भी ऐसा हमने अगर नियम बनाया तो लोग नाराज हो जाएंगे, हमारी पार्टी हार जाएगी। इस डर से सरकारें कई बार बेहतरीन काम नहीं कर पाती, वो केवल लोगों को खुश करने के नियम बनाने में लगी रहती। इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन, एक राष्ट्र एक चुनाव आगे आगे हो, इस तरीके का एक सामूहिक तौर पर और व्यक्तिगत तौर पर हम जगह जगह इस बात को बताएं कि ये बहुत अच्छी चीज है। और सरकार को पार्लियामेंट में ऐसा नियम, ऐसा कानून बनाना चाहिए कि एक चुनाव एक राष्ट्र एक चुनाव होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद जी।